हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जैसे से सीजीएल नागपुरी भाषा और साहित्य पेपर 2 के लिए मनकेवरा भागवत में संकलित कहानी बंगला कर सुख को पढ़ेंगे और ये कहानी पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमारे द्वारा नागपुरी भाषा और साहित्य का फ्री में तैयारी करवाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बंगला कर सुख पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, बंगला कर सुख जो कहानी है वो पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है। बेनी बाबू कर मन आपन घर कर हालात देख के उचट जाए रहे। मतलब बेनी बाबू का मन अपना घर के हालात देखकर उब गया था। थोड़े दिन होए शहर कर कॉलेज में उनकर नौकरी लाग है। थोड़े दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही शहर के कॉलेज में उनका नौकरी लगा है। वो कॉलेज में लेक्चरर हैं, उनकर गोमकाइनो लेक्चरर हैं। मतलब वह कॉलेज में लेक्चरर हैं और उनका गोमकाइनो लेक्चरर हैं। मतलब उनका पत्नी भी जो है, पत्नी गोमकाइन का मतलब पत्नी होता है, तो उनका पत्नी भी लेक्चरर हैं। दुयो जन एक के वो कॉलेज में काम करें ना। मतलब दोनों जन, मतलब दोनों पति पत्नी एक ही कॉलेज में काम करते हैं। बेनी बाबू कर गांव शहर से बगरा दूर न खे। मतलब बेनी बाबू का गांव जो है शहर से अधिक दूर नहीं है। पक्का सड़क और दिन भर गाड़ी मोटर कर सुविधा। मतलब पक्का सड़क और दिन भर गाड़ी मोटर का सुविधा। घरों रोड किनारे आहे से ले दुयो जन घरे से आवाजाही करे ना। मतलब घर रोड के किनारे है, इसलिए दोनों लोग घर से ही आना जाना करते हैं। बेनी बाबू के रोज दिन आपन गोमकाइन संगे बस कर भीड़ भाड़ में आवे के जाए तनी बेस नी लागे। मतलब बेनी बाबू को प्रतिदिन अपना पत्नी के साथ बस के भीड़ भाड़ में आना जाना अच्छा नहीं लगता है। पहे करें तो क्या करें, मतलब पर करें तो क्या करें। पहे का मतलब पर होता। शहर में नौकरी लागलक, मतलब शहर में नौकरी लगा। नौकरी करे आहे शहर में आपन घर न खे। मतलब नौकरी करना है, शहर में घर अपना नहीं है। झट के घर का जुगाड़ हुए नहीं, मतलब जल्दी से घर का जुगाड़ होगा नहीं। बेनी बाबू सोचत रहे कि कोनो छोट मोट डेराए घर का जुगाड़ कर ले जाए, तले पाछे कोनो उपाय करे खूबी। मतलब बेनी बाबू सोच रहे थे कि कोई छोटा मोटा घर डेरा का जुगाड़ कर लिया जाए, तब बाद में कोई उपाय करना होगा। मुदा उसन मनपसीन डेराव कर उपाय नहीं होत रहे। मतलब लेकिन वैसा मनपसंद डेरा का उपाय नहीं हो रहा था। शहर में घर बनाए के लिए जमीन कीने एक ठो जबरा काम रहे। मतलब शहर में घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदना एक बड़ा काम था। एक तो ज़मीन महंगा, रोड किनारे मनपसंद ठाव में ज़मीन मिले नहीं, मिलबो करेला तो कोनो गली कोचा सोकरा ठाव में छोट बड़ कर ज़मीन। मतलब एक तो ज़मीन महंगा, रोड के किनारे मनपसंद जगह पर ज़मीन भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कोई गली कोचा, मतलब गली में घुस के मिलेगा, जो कि संकीर्ण जगह पर छोटा बड़ा जमीन। चार ठो कोठरी बने को मुश्किल, इंदिरा बारी कर तो बातें दूर। मतलब चार रूम बनना तो मुश्किल है, और इंदिरा बारी का तो बात ही दूर है। मतलब इंदिरा बारी करने का मतलब कि कुआं और बारी बनने का तो बात ही दूर है। दाम सुनल से होश उड़ जाए, मतलब दाम सुनकर होश उड़ जाएगा। बेनी बाबू करें तो क्या करें, मतलब बेनी बाबू करे तो क्या करें। मन कुछ मुचाए के रह जाए, मतलब मन जो है कुछ मुचा के किचकिचा के रह जाता है।
आइज हीने तो काइल हुने जमीन खनघर कर जुगाड़ में शहर कर गली गली चक्कर चलाएं चलें। मतलब आज इधर तो कल उधर, जमीन तो कभी घर के उपाय में शहर के इस गली से उस गली में चक्कर चलाते। कोनो संग साथी से पूछें गोहराएं तो कोनो दलाल कर फेरा में पड़ जाए। मतलब कोई साथी से पूछते गोहराते तो कोई दलाल के चक्कर में पड़ जाते। रोज पैसा भर खर्चा होते जाए, मुदा न जमीन का जुगाड़ हुए न घर का। मतलब रोज पैसा खर्च हो जा रहा है, लेकिन न जमीन का जुगाड़ हो रहा है न घर का। शहर में आइज काइल फ्लैट कर जमाना आए जाए। मतलब शहर में आजकल फ्लैट का ज़माना आ गया है। हर गली मोहल्ला में फ्लैट धड़ाधड़ बनत है। मतलब हर गली मोहल्ला में फ्लैट जो है धड़ाधड़ मतलब जल्दी जल्दी बन रहा है। पहले तो बेनी बाबू कर समझ में बात आवत नहीं रहे। मतलब पहले तो बेनी बाबू को समझ में बात नहीं आ रहा था। उ पढ़े घरी शहर आवत रहे तो बुझत रहे कि गोटे फ्लैट कोनो बड़ आदमी मनक एकलाए रहे घर है के। मतलब वह पहले शहर में पढ़ने आ रहे थे तो समझ रहे थे कि पूरा फ्लैट जो है कोई बड़ा आदमी को अकेले रहने का घर है। हेठे दुकान बाजार रहेला और ऊपरे आदमी मन रहेना। पहे पाछे उनके पता लगल कि दुई चार गो कोठरी कर अलग अलग खांदा बनल रहेला। मतलब जो नीचे है, हेठे का मतलब नीचे नीचे दुकान बाजार रहता है और ऊपर आदमी लोग रहते हैं। पर बाद में उनको पता लगा कि दो चार रूम का जो होता है अलग अलग खांदा बना रहता है। तीन चार तला कर ई बंगला में कै ठो खांदा रहेला। मतलब 3-4 तला का जो बंगला है उसमें कई गो खांदा बना रहता है। एक एक खांदा के एक एक ठो फ्लैट कहना। मतलब एक एक खांदा को एक एक फ्लैट कहते हैं। फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी, घेरा, दरवान सब कर सुविधा रहेला। मतलब फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी, घेरा, दरवान सब कुछ का सुविधा रहता है। बेनी बाबू के फ्लैट में अपन मनपसंद सुख सुविधा बुझाला। मतलब बेनी बाबू को फ्लैट में अपना मनपसंद के सुख सुविधा बुझाता है। बेनी बाबू दलाल मन कर फेरा में पड़लें। उनके दलाल मन बेश तैर समझालें कि हमरे बहुत सुविस्ता से सस्ता फ्लैट दिवाए दे। मतलब बेनी बाबू दलाल के चक्कर में पड़े और उनको दलाल लोग अच्छा तरह से समझाया कि हम लोग बहुत सुविधा से सस्ता में फ्लैट दिलवा देंगे। न जमीन किने कर झंझट न घर बनाए कर समस्या। मतलब लोग समझाया कि न जमीन खरीदने का झंझट रहेगा, नहीं घर बनाने का समस्या। एक धाव एग्रीमेंट कराए खन कुछ रुपया जमा करे होई। मतलब एक बार एग्रीमेंट कराते समय कुछ रुपया कुछ पैसा जमा करना होगा। बाकी बैंक से लोन लेके देवे होगी। मतलब बाकी जो पैसा बचेगा उसको बैंक से लोन लेके देना होगा। बैंक से हमरे फाइनेंस करवाए दे। मतलब बैंक से हम लोग फाइनेंस करवा देंगे। बैंक आसानी से लोन दे देवी। मतलब बैंक जो है आसानी से लोन दे देगा। लोन का रिकवरी दुइयों जन कर सैलरी से होते रही। मतलब दलाल लोग इनको समझा रहे हैं कि बैंक जो है आसानी से लोन दे देगा, उसके लिए लोन हम लोग दिलवा देंगे और लोन का जो रिकवरी होगा वो दोनों लोग के सैलरी से होते रहेगा। बेनी बाबू के दलाल मन की बात बहुत नगद लगलक। मतलब बेनी बाबू को दलालों का बात बहुत अच्छा लगा, उचित लगा। नगद का मतलब उचित अच्छा। भला कतई जमीन और घर के चक्कर में कूदते रह। मतलब सोचे कि भला जमीन के चक्कर में और घर के चक्कर में कितना दौड़ते रहेंगे। न जमीन भेटाए
न घर बनी, न जमीन मिलेगा न घर ही बनेगा। कूद कूद के परेशान और दौड़ दौड़ के कूद कूद कर परेशान होते रहेंगे। रोज हियाँ हुआ कर आवाजाही में जीव किचकिचाए के रही जाला। मतलब कहते हैं बेनी बाबू कि रोज यहाँ वहाँ आने जाने में जीव जो है किचकिचा के रह जाता है। दलाल मन बेनी बाबू के कुछ फार्मों दे देने। दलाल लोग जो थे बेनी बाबू को कुछ फार्म भी दे दिए। कुछ तो बैंक का फार्म रहे, कुछ था बैंक का फॉर्म था और कुछ बिल्डर का, कुछ बैंक का फॉर्म था और कुछ बिल्डर का फॉर्म था। बेनी बाबू रोज दिन ढेर देरी में घर आवे। मतलब बेनी बाबू प्रतिदिन ढेर देर से घर आते। कहियो कहियो तो रात कर के आवे। मतलब कभी कभी तो वो रात करके आते। कहिया ब्लॉक तो कहिया अंचल से सर्टिफिकेट बनवाए चले। मतलब कभी ब्लॉक से तो कभी अंचल से सर्टिफिकेट बनवाते चलते। हरदम चिंतित और परेशान रहें, खाए को पिए बेस से नहीं करें। मतलब हमेशा चिंतित और परेशान रहते, खाना पीना भी अच्छा से नहीं करते। कामों धंधा में ध्यान नहीं देवे। मतलब काम धंधा में भी ध्यान नहीं देते। कॉलेज से फुर्सत पाए के हीने हुने चल देवे। मतलब कॉलेज से भी फुर्सत पाकर समय निकाल कर इधर उधर चल देते। बेनी बाबू कर गोमकाइन रेखा रानी उनकर हालात देख के कुछ पूछबो करें तो कोनो बताबे नहीं करें। मतलब बेनी बाबू के गोमकाइन मतलब पत्नी, मतलब बेनी बाबू के पत्नी रेखा रानी उनका हालात देख के कुछ पूछबो करती तो कुछ बताते ही नहीं। कह देवे कि तो चुपचाप रह। मतलब कह देते बेनी बाबू अपना गोमकाइन को, अपना पत्नी को कि तुम चुपचाप रहो, तो आपन काम कर, तुम अपना काम करो। मोय कोनो बुड़बक गवार आहो जे मोय जे भी करत हूँ बेस करत हूँ। मतलब बेनी बाबू कहते कि मैं कोई बुड़बक गवार हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। आखिर तोरे सुख सुविधा ले नी मोय इतना परेशान होत हूँ। मतलब कहते हैं बेनी बाबू कि आखिर तुम्हारे ही सुख सुविधा के लिए ना हम इतना परेशान हो रहे हैं। रोज कूद चलत हूँ, रोज मतलब कूद दौड़ रहे हैं, दौड़ कूद रहे हैं डेली। कुछ अच्छा काम करत हूँ जेकर से तो के परेशानी ना हुए। मतलब कह रहे हैं कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जिससे तुमको परेशानी नहीं होगा। आखिर रोज दिन तो कतना परेशान होत रहबे। मतलब बेनी बाबू अपना पत्नी से कहते हैं कि आखिर तुम रोज दिन मतलब प्रतिदिन तुम कितना परेशान होती रहेगी। मैं तो परिस्थिति से घेंक जा हूँ। मतलब कहते हैं कि तुम कितना डेली परेशान होती रहेगी, मैं तो परिस्थिति से घेंक गया हूँ। मतलब परिस्थिति को झेल झेल कर मुझे आदत हो गया है परिस्थिति को झेलने का। मैडम रेखा रानी पहले तो बेनी बाबू कर बात पर उतना ध्यान नहीं दिलें, हंसी मजाक बुझलें, मुदा परेशान और सुख सुविधा सुन ले तो जंजई गेलें। मतलब मैडम रेखा रानी पहले तो बेनी बाबू के बात पर उतना ध्यान नहीं दी, हंसी मजाक में समझी, लेकिन परेशान और सुख सुविधा के बात को सुनकर जंजक गई। मतलब जंजक गई मतलब हल्ला करने लगी। कहलें कि मोके यहाँ का परेशानी होथे। मतलब रेखा रानी बोली, कही कि मुझे यहाँ क्या परेशानी हो रहा है, रौरे कौन ईसन सुख सुविधा कर काम करत हूँ। मतलब कह रही है रेखा रानी कि आप कौन ऐसा सुख सुविधा के काम कर रहे हैं, मौके हो तनी बताऊं। मतलब कह रही कि मुझे भी थोड़ा बताइए। मोह सुनबू और जानबू, मैं भी सुनूंगी और जानूंगी। ये फार्म रौरे कहाँ से आइन ही। मतलब यह फार्म जो है आप कहाँ से लाए हैं, कौन कौन काम कर फार्म है कैसे तो बताऊं। बोल रही है रेखा रानी अपने पति बेनी बाबू से कि आप कौन कौन फार्म लाए हैं और किस काम के लिए लाए हैं वो तो हमको बताइए। कौन ईसन सुख सुविधा कर काम रौरे अकेला करे लागिल ही। मतलब कह रही है रेखा रानी कि कौन ऐसा सुख सुविधा के काम आप अकेले करने लगे हैं। अकेले काले कूद चलत ही, करे के होवी कूदे के होवी तो मुँह संगे संगे जाबू और कूदबू तो हर जा का हुई जे। मतलब कह रही है रेखा रानी
कि अकेले क्यों कूद रहे हैं, अकेले क्यों दौड़ रहे हैं, करना होगा, कूदना होगा तो मैं भी साथे साथे जाऊंगी और कूदूंगी, दौड़ूंगी, तो क्या हर्जा होगा, क्या नुकसान होगा। बेनी बाबू पहले तो बात के टाल मटोल कर लें, मतलब बेनी बाबू जो है बात को पहले तो टाल मटोल कर दिए, बात के हिने हुने कर के बेड़ुआए खोज लें, मतलब बात को इधर उधर करके बेड़ुआना मतलब भटकाना चाहे। कहलें कि एखन इस सीक्रेट मामला है मैडम, बात इने उने हो जाए तो कामों गड़बड़ा सकेला। मतलब बेनी बाबू कहते हैं कि अभी यह जो है सीक्रेट मामला है मैडम, बात इधर उधर हो जाएगा तो काम भी बिगड़ सकता है। से ले तो ये चुपचाप रह, इसलिए तुम चुपचाप रहो, मोके काम करे के दे, मतलब मुझे काम करने दो, काम होवी तले मैं बताबे करबू, मतलब काम जब हो जाएगा तो मैं बताऊंगा ही, तो ये जानबे करबे, मतलब तुम जानेगी ही जब काम हो जाएगा। आखिर तोरे चलते नहीं मोए करत हो। बेनी बाबू कह रहे हैं अपनी पत्नी रेखा रानी से कि आखिर जो भी मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे चलते ही न कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही न कर रहा हूँ। बेनी बाबू कर इस सीक्रेट मामला से रेखा रानी कर उत्सुकता बढ़ते जाते रहे, मतलब बेनी बाबू का इस सीक्रेट मामला से रेखा रानी का जानने का जो था उत्सुकता एकदम बढ़ते जा रहा था। वो ई जाने के लिए हठ करे लगल कि ई बैंक और बिल्डर कर फार्म लेके साहब कौन सुख सुविधा कर काम करत हैं। वह यह जानने के लिए हट करने लगी कि यह बैंक और बिल्डर के फार्म लेके साहब कौन सुख सुविधा के काम आप कर रहे हैं। मैडम रेखा रानी कर हट कर आगे बेनी बाबू के आखिर सीक्रेट मामला कर खुलासा करे खोलक, मतलब मैडम रेखा रानी के जिद से हट के सामने बेनी बाबू को अंत में सीक्रेट मामला को खुलासा करना पड़ा। कहलें कि देख मैडम, मतलब कहे कि देखो मैडम, तो ये शहर कर बंगला घर में पलल बढ़ल है किस, मतलब तुम शहर के बंगला में पली बड़ी हो, तो के वहाँ सब सुख सुविधा मिलत रहे, मतलब तुम्हें वहाँ सब सुख सुविधा मिल रहा था। बंगला, नौकर, दाई, धंगरीन, गाड़ी मोटर रिक्शा बिजली पानी, मतलब कह रहे हैं कि तुमको वहाँ सब सुख सुविधा मिल रहा था। बंगला भी, दाई भी, धांगली मतलब नौकरानी भी, गाड़ी मोटर रिक्शा बिजली पानी सबका सुविधा वहाँ मिल रहा था। तो ये बड़ घर कर बेटी से है किस, मतलब तुम बड़ी घर के बेटी हो। यहाँ जब से तो आईस, मतलब यहाँ जब से तुम आई हो तो के परेशानी छोड़ के क्या मिलत है, मतलब तुमको परेशानी छोड़ के क्या मिल रहा है। गांव देहात में माटी खपरा कर घर, मतलब गांव देहात में माटी और खपरा का यहाँ घर मिल रहा है तुमको सिर्फ। भिनसारी उठत ही से खन से धान सिझाए, ढेकी कूटे, गोबर आंगन, गाय गरु छेगरी पानी काठी चेरू चूल्हा सब तोरे भरोसे। मतलब बेनी बाबू अपने पत्नी से कह रहे हैं कि भिनसारी का मतलब सुबह सूर्योदय से पहले का समय जो होता है, कि भिनसारी से तुम उठती हो उस समय से धान सिझाने, ढेकी कूटने, गोबर अंगना, गाय बैल छेगरी पानी काठी चूल्हा ये सब तुम्ही को भरोसे है, तुम्ही को करना पड़ता है। कोनो घटलक टूटलक कीने लाने खोलक तो तोरे जिम्मा, मतलब कुछ घाटा टूटा खरीदना और लाना हुआ तो तुम्ही को जिम्मा है। कोनो कीने के देवे खोलक तो केहू जानबे नहीं करवे, मतलब कुछ देना हुआ खरीदना हुआ तो कोई जानेगा ही नहीं। कह देवे कि हमरे नहीं जाना और कह देंगे कि हम लोग नहीं जानेंगे, उन्हें बड़का बड़की मन जानबे, और उधर घर वाला जो भी होंगे वो लोग कह देंगे कि उधर बड़का बड़की जानेंगे, मतलब रेखा रानी और उनका हस्बैंड जो बेनी बाबू हैं ये लोग जानेंगे। एको धाव तो के खाए को कर आसानी नहीं हुए, मतलब एक बार भी तुम्हें खाने के लिए भी आसानी नहीं होता है। कोनो लखे खाए के ड्यूटी जाती, मतलब किसी तरह से तुम खाकर ड्यूटी जाती हो। एक खन भर फुर्सत, मतलब उसी समय जिस समय तुम खाकर ड्यूटी जाते हो उसी समय पर तुमको फुर्सत है। घर पहुँचले कि वही पेराए हो, मतलब घर पहुँची कि वही परेशानी में पेराना का मतलब वो परेशानी में फिर से उसी चीज़ में उलझ जाना।
बेनी बाबू कर बात के सुन के मैडम रेखा रानी के तनी अचरज लगलक और सोचलें कि मोय यहाँ भार बन के आए गेलो काजे ईसन सोचिला। मतलब बेनी बाबू के बात को सुनकर मैडम रेखा रानी को थोड़ा अचरज लगा और सोची कि मैं यहाँ भार बन के आ गई हूँ क्या, जो ऐसा सोचते हैं। पहले तो यही घर दूरा सब बेच रहे, मतलब बोल रही है कि पहले तो यही घर दूरा जो है अच्छा लगता था, आज काल यहाँ इनके परेशानी बुझात है, मतलब आजकल इनको यहाँ परेशानी बुझा रहा है। रेखा रानी कहलें कि मतलब रेखा रानी आगे कही कि रौरे काले ऐसा सोचे थी, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं, मोके बड़ घर कर बेटी का थी, मुझे बड़े घर के बेटी कह रहे हैं, मैं शहर में जरूर पैड़ी हूँ बाइड हूँ, मुदा सेखन मैं पिंजरा कर मैना नियर रहो। मतलब कह रही है रेखा रानी अपने पति से कि मैं शहर में जरूर पढ़ी हूँ, जरूर बढ़ी हूँ, लेकिन मैं उस समय पिंजरा के मैना की तरह थी, पिंजरा भीतरे दोसर कर कमाल देवल दाना पानी से पलत बढ़त रहो। मतलब उस समय पिंजरा के मैना की तरह थे और पिंजरा के भीतर दूसरा का दिया हुआ, दूसरा का कमाया हुआ दाना पानी से खा रहे थे, पल बढ़ रहे थे। मैना बेस तेरी जाने लगे पिंजरा भीतरे उकर दुनिया कतना बढ़कर रहेला और उके कतना सुख सुविधा मिलेला से अब मैं बड़का परिवार कर पुतो बन गेलो। मतलब मैना अच्छा तरह से जानता है कि पिंजरा के भीतरे उसका दुनिया कितना बड़ा रहता है और उसको कितना सुख सुविधा मिलता है। अब मैं बड़का परिवार कर पुतोहू बहू बन गई हूँ, यहाँ कर जिम्मेवारी और दायित्व सबे बढ़ गए। मतलब यहाँ का जिम्मेदारी और दायित्व सब बढ़ गया। नैहर में बेटी और बहन भाई रहो, मतलब नैहर में मायके में बेटी और बहन वर्षित थे। हियाँ तो मोर ले बड़का को संसार मिल गेलक, पति संगे सास ससुर देवर ननद और गांव घर कर हित संबंधी सबके देखे समरायक निभेक और निभायक। मतलब यहाँ तो मेरे लिए बड़ा सा संसार मिल गया, पति के साथ सास ससुर देवर ननद और गांव घर के हित संबंधी सबके देखने संभालने निभने और निभाने के लिए। रौर के दुख परेशानी कहाँ दिसत है, मतलब आपको दुख और परेशानी कहाँ दिख रहा है, मोके तो सुखे सुख बुझाते हैं, मुझे तो सुखे सुख बुझा रहा है, समझ आ रहा है। बेनी बाबू कहलें कि तोके सुख बुझाला नी देखिसला क्यों हर बेस से कमाबो करे ना जे। मतलब बेनी बाबू कहे कि तुमको सुख बुझाता है, नहीं देखती हो कोई अच्छा से कमाता भी नहीं है, छोड़ा मन कोनो काम के मन लगा के नहीं करें। मतलब लड़के लोग जो हैं कोई भी काम को मन लगा के नहीं करते हैं, खर्चा के देखते आहिस, मतलब खर्चा को देख ही रही हो, पढ़े लिखे में उसने खर्चा, पढ़ने लिखने में वैसा ही खर्चा, कौन होवी कि फट के कहवे दे इतना रुपया, मतलब कुछ होगा कि फट से कहेगा कि दो इतना रुपया, रोज रोज कहाँ से आवी इतना रुपया, रोज रोज कहाँ से आएगा इतना पैसा, कोनो आपन से तनी मनी कमाते हैं, कोनो काम कर और धरते हैं सेहो नहीं। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे बेनी बाबू अपना पत्नी से कि कोई अपना से थोड़ा बहुत कमाता, कोई अपना से कुछ काम पकड़ता, नौकरी पकड़ता, इस तरह से कह रहे हैं कि वो भी नहीं करता ये लोग। जहन गैन का कितना रुपया लगावे हमरे, मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग कितना रुपया ये लोग को देंगे। उमनक रहन सहन उसने आए, मतलब उन लोग का रहन सहन वैसा ही है, खाए पीने में उसने आए, मतलब खाने पीने में भी वैसा ही है। आइयो बाबा मन हूँ कोनो नहीं कहें और अपनो मन काम धंधा के बेस से नहीं देखें ताकें। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं बेनी बाबू कि
आइयो और बाबा जो हैं वो भी कुछ नहीं कहते हैं और अपने मन से वो लोग काम धंधा को भी अच्छा से नहीं देखते करते हैं। तनी फर्क है रहले बेस होई, मतलब थोड़ा अलग ही दूर ही रहना अच्छा रहेगा। अपने मन कमाए के चलावे तब जानवे, मतलब ये लोग अपने से जब कमाएंगे चलेंगे तब जानेंगे। मैडम रेखा रानी कहलें कि फरके रउरे कौन ठिन रहब और का करब से तो बताऊं। मैडम रेखा रानी कही कि फर्क है, मतलब दूर अलग रह के आप किस जगह रहिएगा, कहाँ रहिएगा और क्या कीजिएगा वो तो बताइए। बेनी बाबू कहलें, बेनी बाबू कहें, देख मैडम मैं अब यहाँ अनसाए गेलो, मतलब कहते हैं बेनी बाबू कि देखिए मैडम मैं अब यहाँ अनसा गया हूँ। मैं एक ठो फ्लैट कर जुगाड़ करत हूँ, वहाँ इत्मीनान से रहक है। मतलब मैं एक फ्लैट का जुगाड़ उपाय कर रहा हूँ, वहाँ इत्मीनान से आराम से रहना है। झंझट कचकच से बाज, मतलब झंझट और कचकच से दूर, बाज का मतलब दूर अलग। रेखा रानी कहलें, रेखा रानी कही शहर जाए के अगर हमरे फ्लैट में रहब तो का सब समस्या भाग जाई। मतलब रेखा रानी कही कि शहर जाकर अगर हम लोग फ्लैट में रहेंगे तो क्या सब समस्या भाग जाएगा। हमरे कर संबंध का घर से रहबे नहीं करी, मतलब करिए कि हम लोग का क्या घर से संबंध रहेगा ही नहीं। हमरे घर आबे नहीं करब कि घर कर आदमी हमरे ठिन जावे जे, मतलब कहती है घर हम लोग आएंगे ही नहीं, या फिर घर के आदमी हम लोग के पास जाएगा ही नहीं। लेन देन हमरे के करे के नहीं होगी, मतलब लेन देन हम लोग को नहीं करना होगा। माँ बाप के का हमरे वृद्धाश्रम भेज दे, मतलब माँ बाप को, माँ पिताजी को क्या हम लोग वृद्धाश्रम भेज देंगे। रौर भाई बहन मन के का ईटा भट्ठा भेज देव जे, मतलब कर रही है रेखा रानी अपने पति बेनी बाबू से कि क्या आप अपना भाई बहन को क्या ईटा भट्ठा भेज देंगे। घर कर गाय गरु पुरखा कर खेत बाड़ी सबके छोड़ देवे कि बेच देवे। मतलब कह रही है कि घर के गाय बैल गरु का मतलब है गाय गरु और पूर्वज के खेत बाड़ी को सबको आप छोड़ देंगे कि बेच देंगे। घर छोड़ के भागने का समस्या भाग जाएगी, मतलब कह रही है कि घर छोड़ के भागने से क्या समस्या भाग जाएगा। कि सरियाए के बुद्धिमानी से समस्या से जूझले फरियाई, मतलब करिए कि उसको अच्छा से सरिया के मतलब अच्छा से उसको बुद्धिमानी से करने से समस्या से हम लोग निपट सकते हैं, समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। कि सरियाए के बुद्धिमानी से समस्या से जूझले फरियाए, मतलब कह रही है कि सरियाए के मतलब आसानी से बुद्धिमानी से समस्या को सामना करेंगे तो हम लोग समस्या से जीत सकते हैं। समस्या रौर के शहर में फ्लैट किने में कितना रुपया लगी से तो बताऊं। कह रही है कि आपको शहर में फ्लैट किनने में खरीदने में कितना रुपया लगेगा से तो बताइए। बेनी बाबू कहलें, देख मैडम हमरे घर से संबंध रखबे नहीं करब से बात न खे। मतलब बेनी बाबू कहें कि देखिए मैडम हम लोग घर से संबंध रखेंगे ही नहीं, उसका बात नहीं है। ईमन के कुछ बहुत पैसा दे दे, मतलब ये लोग को कुछ पैसा दे देंगे। ईमन के आखिर पैसे नहीं चाहिए, मतलब ये लोग को आखिर पैसे ही नहीं चाहिए। फ्लैट कर दाम तो ढेर जहे, मुदा एखनो तो 2.5-3 लाख नहीं जमा करे होगी। मतलब फ्लैट का दाम तो बहुत ही ज़्यादा है, अधिक है, लेकिन अभी 2.5-3 लाख जमा नहीं करना होगा। बाकी तो बैंक फाइनेंस करी, मतलब बाकी तो बैंक से फाइनेंस हो जाएगा, फाइनेंस कर देगा। बाद में सैलरी से वो कटते रही, बाद में सैलरी से वह कटते रहेगा। एक ही धाव थोड़े देवे आहे जे, मतलब एक ही बार में थोड़े देना है। रेखा रानी कहलें, रेखा रानी कही बैंक 6-7 लाख रुपया फाइनेंस करी, मतलब रेखा रानी कही कि बैंक 6-7 लाख रुपया फाइनेंस करेगा। उकर सूद कितना होगी, उसका सूद कितना होगा, सूद का मतलब ब्याज इंटरेस्ट, उसका सूद कितना होगा। महीना वेतन से कितना कटी से सोच लें, मतलब मंथली कितना वेतन से कटेगा वो सोच लीजिए। बैंक लोन में बाजब तले
बूझ जाए कि समस्या और परेशानी कैसन होवेला। मतलब बैंक के लोन में जब बात जाइएगा तब बुझिएगा कि समस्या और परेशानी कैसा होता है। एखन रौरे के घर चलाए में कितना रुपया देवे के होवेला। मतलब अभी आपको घर चलाने में कितना रुपया देना होता है। पुरखा कर कितना बड़का बनल घर आए, मतलब पूर्वज का कितना बड़ा बना हुआ घर है। खेत बाड़ी इंदिरा पोखरा सब आए, मतलब खेत बाड़ी इंदिरा मतलब कुआं पोखरा सब है। सामने पतरा नदी पानी कर सुविधा, मतलब सामने वन नदी पानी सबका सुविधा। पतरा का मतलब जो बिरल वन होता है, बिरल जंगल जिसमें कम पेड़ पौधे होते हैं, उसको पतरा कहते हैं। भाई बहन मन के भार बुझे थी, मतलब भाई बहन को आप भार समझ रहे हैं। उमन के बेस से तिहा भाई बताए के, मतलब वो लोग को अच्छा तरह से उपाय बता के लुइर बुझ सिखाए के, मतलब ज्ञान बुद्धि सिखा के वो लोग को काम करवाए ले डरा थी, मतलब काम करवाने के लिए डरा रहे हैं। उमन के सिखा ले बता ले का उमन नहीं कमावे जे, मतलब वो लोग को अगर सिखाइएगा बताइएगा तो क्या वो लोग नहीं कमाएंगे। सब तो अपने कमाना, मतलब सब तो अपने कमाते हैं अच्छा से। सिखा ले पढ़ा ले, मतलब अच्छा से सिखाएंगे पढ़ाएंगे। कोनो बेस और धरबे नौकरी करबे नहीं तो कोनो ट्रेनिंग करवाए के पूंजी धराए दें, अच्छा व्यवसाय करवाऊँ। मतलब कह रही है उस लोग को अच्छा से पढ़ा दीजिए सिखा दीजिए, तो कोई अच्छा से वो लोग अच्छा तरह से नौकरी पकड़ लेगा। और अगर नहीं पकड़ता है तो वो लोग को ट्रेनिंग करवा देंगे और कुछ पूंजी दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे और अच्छा व्यवसाय करवा देंगे। घर छोड़ के एखन फरके है होए देव तो रौर के बेस लागी कि गांव समाज कर आदमी बेस कहवे। मतलब कह रही है रेखा रानी कि घर छोड़ के अभी अलग हो जाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि गांव समाज आपको अच्छा कहेगा। तनिकन खर्चा लगाए के सिखाए पढ़ाए कोनो और धराए देव तो हमरे के भी बेस लागी और समाज कर आदमियों मन बेस पतिएवे। मतलब कह रही है कि थोड़ा सा खर्चा लगा के अगर सिखा दीजिएगा पढ़ा दीजिएगा और किसी तरह से कोई काम धंधा अगर पकड़ा दीजिएगा तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा और समाज के आदमी को भी अच्छा लगेगा, अच्छा समझेंगे। फ्लैट किने में जितना रुपया लागी उतना से कम रुपया में घरों चली। मतलब कह रही है कि फ्लैट किनने में खरीदने में जितना पैसा लगेगा रुपया लगेगा उससे कम पैसा में उससे कम रुपया में घर भी चल जाएगा। सब पढ़वें लिखवें और बड़का महलों खड़ा कर देवें। मतलब बोलिए कि सब पढ़ेंगे और लिखेंगे और सब मिलके क्या कर देंगे, बड़का एक महल भी खड़ा कर देंगे। गांव घर में जे सुख शांति आए से शहर के फ्लैट में कहाँ भेटाई। मतलब बोल रही है कि गांव घर में जो सुख शांति है वैसा सुख शांति शहर के फ्लैट में कहाँ से मिलेगा। मोर तो यह घर बंगला हके और मोके तो ही बंगला कर सुख भेटाते। मतलब कह रही है कि मेरा तो यही घर बंगला है और मुझे यही बंगला का सुख मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से इस कहानी को कंप्लीट करवा दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।